इस चक्कर में मतलब मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, समझ लो। होप्स लेके मैं आई थी कि डॉक्टर बनना है, एंड देन हुआ नहीं। लेकिन मैं उन्होंने वो कर दिया कि भाई ये तो अलाउड नहीं होगा अंदर। मैं बोलूँ मैं अब चेक कर लो, मैं अब क्या क्या करूँ। क्वेश्चन पेपर देख के इतना हेल्पलेस फील हो रहा था क्योंकि 90,000 प्लस केसेस आ रहे थे रोज। तो हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम तृप्ति, अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट बीएमएमसी इन सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। तो इस वीडियो में यार मैं अपनी नीट की जर्नी के बारे में बताने वाली हूँ कि मैंने कहाँ से पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की, सब कुछ। सबसे पहले यार थोड़ा पीछे चलते हैं, मैंने 9th 10th पे चलते हैं। तो यार 10th तक मुझे खुद को नहीं पता था कि मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। मतलब इतना मुझे था कि मैं साइंस ही लूँगी। पर तब तक ये मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मुझे मैथ्स लेना है या बायो लेना है। और मतलब मुझे नीट जेई के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि अच्छा ठीक है बायो लेते हैं तो उसके लिए नीट देते हैं, फिर आगे अगर मैथ्स वाले हैं तो वो जेई देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था क्योंकि मैं जो हूँ ना वो घर की बड़ी बेटी हूँ। एंड मतलब ऐसे रिलेटिव्स में भी मुझे नहीं पता कि कोई ऐसे कोचिंग के लिए गया हो, तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि कैसे क्या होता है। मतलब मुझे इतना भी नहीं पता था कि अच्छा डॉक्टर बनने के लिए नीट देना होता है, बायो लेके नीट देते हैं, कुछ भी नहीं, इतना समझ लो। फिर जब यार 10th के एग्जाम्स मतलब आने वाले थे तब ऐसा सोचना हुआ कि अच्छा क्या लेते हैं। तो मेरे फिजिक्स के जो सर थे उन्होंने बस इतना बोला था कि दोनों मत लेना, मतलब मैथ्स और बायो दोनों मत लेना, क्योंकि वो थोड़ा टफ हो जाता है। मतलब जो हैंडल कर सकते हैं उनके लिए ठीक है, पर मुझे भी ऐसा ही लगा कि अगर मैं दोनों लूंगी तो यार थोड़ा टफ हो जाएगा। तो लेना तो एक ही था, पर मैं डिसाइड नहीं कर पाई थी कि कौन सा लूँ। एंड मेरे पापा जो है ना वो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, तो मुझे लगा कि मतलब वो मे बी मुझे बोलेंगे कि मैथ्स ही ले लो। तो वो जब मुझसे पूछ रहे थे तो मैंने भी बोल दिया कि ठीक है मैं मैथ्स लूंगी। देन पापा ने ऐसा उस टाइम पे बोला, क्योंकि ऐसी सोसाइटी में इमेज है ना कि अच्छा मैथ्स वाले इंजीनियरिंग करके ऐसे बेरोजगार घूम रहे होते हैं, मतलब नो ऑफेंस पर मतलब ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए पापा को लगा कि चलो इसको बायो दिलवा देते हैं, बायो विल बी मतलब कंपैरेटिवली सेफर देन मैथ्स। एंड मतलब मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मैं दोनों में इक्वली ही गुड थी। मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे बायो में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं या मैथ्स में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो मैं कुछ भी ले सकती थी। एंड मतलब थोड़ा मुझे बायो की तरफ ही इंक्लिनेशन थी, तो जब पापा ने बोला कि बायो ले लो तो मैं तो खुश, मैंने ले लिया। पर तब तक भी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि अच्छा ठीक है कोचिंग करने मुझे दिल्ली जाना है। तो आई गेस जनवरी या दिसंबर का टाइम था, शायद जनवरी था। एंड मैंने ज्वाइन करने का सोचा जनकपुरी में, दिल्ली के जनकपुरी में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, डीडी टारगेट पीएमटी। कभी नाम नहीं सुना क्योंकि वो कहीं एड्स नहीं करते, मतलब जैसे लोगों ने कोटा का एलएन सुना होता है, आकाश का सुना होता है। पर उसका आई गेस दो ही ब्रांचेस हैं, एक दिल्ली जनकपुरी में और एक शायद श्रीनगर में। और वो ऐसे कहीं एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं करते थे, तो कभी मैंने नाम नहीं सुना। पर हमारे वहाँ से, मतलब मैं बेगूसराय बिहार से हूँ। 10th तक की मैंने पढ़ाई वहीं BRDAV स्कूल से की थी, BRDAV पब्लिक स्कूल। तो वहाँ से मेरे कुछ सीनियर्स आए हुए थे डीडी टारगेट पीएमटी, तो पापा को वहाँ से पता चला कि अच्छा ठीक है वहाँ का मैनेजमेंट वगैरह अच्छा है। तो उसकी स्कॉलरशिप टेस्ट देने के लिए मैं आई गेस जनवरी 16 18 ऐसे कुछ तो आई थी। तो उस टाइम उनका स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ, मैंने वो दे दिया, फिर एडमिशन वगैरह हो गया। देन स्कूल तक में तो ऐसे होता है ना, और मैंने दिया था 10th अपना 2018 में। तो उस टाइम तक ऐसे सारे बच्चों के पास फ़ोन होता नहीं था। एंड मैंने सोचा अच्छा ठीक है घर से बाहर निकलूंगी तो मे बी फ़ोन मिलेगा। पर फिर मुझे पता चला कि वहाँ डीडी टारगेट पीएमटी में फ़ोन्स अलाउड ही नहीं है, मतलब स्मार्टफोन्स तो बिल्कुल नो नो। छोटे वाले फ़ोन्स हैं वो भी तुम्हें कुछ टाइम के लिए मिलते हैं, वो फिर से सबमिट हो जाते हैं। अभी तक भी वहाँ का यही रूल है, मतलब वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ ऐसा कि अगर बच्चे को जेन्युइनली पढ़ना है तो वहाँ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। पर अगर किसी को मौज मस्ती के लिए घर से निकलना है तो यार तुम वहाँ मतलब ऐसे लगेगा कि मैं कहाँ जेल में फंस गया हूँ। तो ऐसी फीलिंग है वहाँ पे। तो मैं चलो ठीक है ये सब हो गया, फिर मैं आई थी मई में, क्योंकि मुझे यार एक तो मैंने ये इतनी बड़ी गलती करी। मतलब अगर तुम में से कोई अभी है जो स्कूल का है और ये स्टोरी देख रहा है, तो प्लीज़ ट्राई करना कि 10th के बाद जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोचिंग ज्वाइन कर लो। क्योंकि जितने लेट के बैचेस होते हैं ना वो मतलब क्या बोलूँ इतने बेकार होते हैं। मैं गई उस टाइम वहाँ पे 11th के उनके 7 बैच बनते थे और मैं गई 7th बैच में, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं आई मई में, मतलब एग्ज़ाम हमारा मार्च में ख़त्म होता है 10th का, मैं मई में आई कोचिंग करने। और मुझे लास्ट बैच मिला और मुझे तब तक भी कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। और वहाँ का सिस्टम क्या था कि सिक्स्थ मतलब फर्स्ट से सिक्स तक के ऑलमोस्ट टीचर्स सेम होते थे, सिक्स बैच तक के। एंड 7th बैच के टीचर्स काफ़ी हद तक अलग होते थे, स्पेशली फिजिक्स में। और यार सारे बायो वाले बच्चों का, नीट वाले बच्चों का फिजिक्स ही वीक पॉइंट होता है। एंड स्टार्टिंग में तो चलो फिर भी मेरा हो रहा था, मतलब मैं कर रही थी। पर लास्ट तक आते आते मतलब जब 11th ख़त्म हो रही होती है ना, तब तक यार क्योंकि इतना सिलेबस होता है 11th का, मेरा मतलब ब्रेन ऐसे फ्राई हो चुका था। बिल्कुल पढ़ाई से इंटरेस्ट हट गया मेरा। मतलब लास्ट के जो वो सॉलिड्स फ्लूइड्स वाले चैप्टर्स है, रोटेशनल, ये सब तो मैंने इतना मतलब ऐसे छोड़ ही दिया था फिजिक्स में। उस वजह से मतलब मेरे स्टार्टिंग में नंबर ठीक आ रहे थे, मतलब
मैं जब एडमिशन लिया था, हमारा जो फर्स्ट डे ओरिएंटेशन डे होता है, उस टाइम वहाँ की जो मैनेजर है किरण मैम, उन्होंने हमें ऐसे बोला था, मतलब उस टाइम तक ऐसा था कि अगर तुम्हारा 550 स्कोर आ रहा है, जैसे कि इस साल हुआ, तो तुम्हारा श्योर कि कहीं ना कहीं तो एडमिशन हो ही जाएगा। तो उसके अराउंड मेरा ऐसे 540s 570s तक मार्क्स आते थे स्टार्टिंग में 11th के, एंड लास्ट में मेरे ऐसे 400 से मार्क्स आने लगे थे। तो मैं तो ऐसे बहुत डीमोटिवेट हो गई थी। फिर उसके बाद मैं सोचा अच्छा चलो ठीक है, 12th अच्छे से शुरू करेंगे। तो स्टार्टिंग में जो फिजिक्स के चैप्टर आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स और इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सब, मतलब मैंने 12th बहुत अच्छे से स्टार्ट की। मेरा सब चल रहा था, ठीक है, ठीक ठीक हो रहा है। जो क्वेश्चंस भाई, एक तो मैंने इतनी बड़ी गलती करी 11th में, मैंने क्वेश्चन बैंक्स बनाना छोड़ दिया। मतलब वही जो मॉड्यूल्स मिलते हैं तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, मैंने करने छोड़ दिए। इस चक्कर में एक तो मुझे वैसे ही नहीं फिजिक्स समझ आ रही हो, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस छोड़ दी, कि तो वो तो मेरी और ही नीचे चली गई। तो ये सब तो यार बहुत बुरा हुआ। फिर 12th में आके वही मैंने मतलब साथ साथ में क्वेश्चंस करना शुरू किया, तो मेरी फिर भी 12th ठीक थी। और जो बच्चे 11th 12th के हैं उनको पता होगा कि 12th में मोस्टली कोचिंग वाले ऐसा ट्राई करते हैं कि दिवाली तक अपना सिलेबस ख़त्म कर दें। तो मेरा वही प्लान था कि ठीक है, दिवाली तक ही अपना सिलेबस ख़त्म कर देंगे, दिवाली के बाद जितना टाइम मिलता है उसमें मैं अपनी जो भी 11th का मेरा वीक पड़ा है वो मैं अच्छे से कर लूँगी। एंड लकीली ऐसा हुआ कि पहले मैं टारगेट में शेयरिंग रूम में थी, बाद में ऐसा हुआ कि जो शेयरिंग में थी शेयरिंग रूम में ही, पर उसमें जो मेरी रूममेट थी उन्होंने बाहर पीजी ले लिया था। तो मेरा रूम एक तरीके से सिंगल रूम बन गया। तो मुझे अपना खुद का टाइम मिल गया कि मुझे जो जैसे करना है, मतलब जब उठना है जब सोना है। और मैं यार ऐसे मतलब कम्प्लीटली नाइट आउल हूँ, मुझे चाहिए कि मैं रात में सब कुछ कर लूँ। मैं सुबह 6 बजे तक जग सकती हूँ, पर सुबह 6 बजे नहीं जग सकती हूँ। मतलब आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल रिलेट टू दिस, पर मैं पूरी रात जग सकती हूँ और मुझे चाहिए कि मैं दिन में सो लूँ। तो फिर मैंने वही शेड्यूल दिवाली के बाद वही फॉलो करना शुरू कर दिया। मैं रात रात भर ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, टेस्ट दे रही हूँ। एंड देन फिर सुबह का मेरा ऐसा शेड्यूल होता था कि मैं सुबह तक पढ़ के ब्रेकफास्ट करके सो जाती थी। देन दोपहर को लंच का टाइम उठती थी और उसके बाद फिर मेरा दिन शुरू होता था। तो मैं यही शेड्यूल अपना पूरा फॉलो कर रही थी। मेरे मार्क्स भी जो फाइनल टेस्ट 12th के बाद वाले, वो फाइनल टेस्ट वगैरह शुरू करते कोचिंग वाले, मेरे मार्क्स भी ठीक ठीक आने लग गए। तो मतलब मैं कॉन्फिडेंट हो गई थी कि हाँ चलो मेरा हो जाएगा। देन एंटर्स कोविड। अच्छा, उसके पहले हमारे बोर्ड एग्जाम्स, बोर्ड्स में भी यार वहाँ पे प्री बोर्ड्स वगैरह के मतलब टेस्ट करवा लेते हैं इंस्टीट्यूट में ही। तो उसके बाद फिर बोर्ड एग्जाम भी ठीक ठीक हो गए, क्योंकि नीट का प्रिपेयर कर ही रहे होते हैं यार, तो मतलब ऑलमोस्ट चीज़ें आती हैं। तो वो चलो एग्ज़ाम भी हो गया। उसके बाद मार्च में, हाँ मार्च में ही तो फिर कोविड का ज़्यादा हो गया था। उसके बाद हमारे वही जो नीट के पहले वाले ग्रैंड टेस्ट सीरीज़ वगैरह चल रही होती है वो चल रहा था। एंड मोस्टली बच्चे हॉस्टल से जा चुके थे क्योंकि कोविड फैल रहा था। पर मुझे हॉस्टल में रहते रहते इतनी आदत हो गई थी यार, हॉस्टल में रहने की, हॉस्टल में ही रह के पढ़ने की। मतलब क्योंकि हॉस्टल वाले बच्चों का ऐसा होता है ना कि वो जब घर गए हैं तो उनको ऐसे छुट्टी वाली फीलिंग आती है, तो वो इसलिए हॉस्टल में ही ज़्यादा पढ़ पाते हैं। घर जाते हैं तो उनकी पढ़ाई उतनी नहीं होती है। तो मेरे साथ भी वैसा ही हो गया था। तो मैं इसलिए नहीं चाह रही थी कि मैं घर जाऊँ। बट वॉट हैपन वॉज कि इंस्टीट्यूट बंद हो गए कोविड की वजह से। तो उन्होंने हमारे हॉस्टल में, क्योंकि मैंने बताया कि ऑलमोस्ट सारे बच्चे जा चुके थे, तो उन्होंने हॉस्टल रूम्स में ही सब बच्चों को एक एक रूम में बिठाना शुरू कर दिया टेस्ट के टाइम पे, कि तुम इस रूम में बैठ जाओ, तुम इस रूम में बैठ जाओ। वो जो हॉस्टल वार्डन्स होती थी वो इंस्टीट्यूट से ही जाकर क्वेश्चन पेपर्स ले आती थी और वो हमें हर एक के रूम में दे देती थी। तो मैं क्वेश्चन अपना, मतलब मैं टेस्ट दे रही हूँ, एंड वहाँ पे एक वार्डन आई, उन्होंने बोला कि दीप्ति अपना बैग पैक कर लो। एंड आई वॉज लाइक क्यों, मतलब क्योंकि मेरी तो घर पे बात हुई नहीं है, मैं तो बोला ही नहीं कि मैं घर जा रही हूँ। एक बार उन्होंने बोला कि मेरी मतलब बैग पैक कर लो, टेस्ट जितना देना है दे लो। मैं फिर भी अपना नॉर्मल पेस पे टेस्ट दे रही हूँ। देन वो दोबारा आई कि मेरी तृप्ति, मेरी पापा से बात हो गई है, वो उन्होंने गाड़ी वाले से बात कर लिया, तुम अपना बैग पैक कर लो, हम हॉस्टल बंद कर रहे हैं, क्योंकि कोविड काफ़ी बढ़ रहा था उस टाइम पे। एंड मुझे लगा कि क्या हो गया, क्योंकि यार मतलब मैंने इतना फुल सब प्लान किया हुआ था कि ये बच्चा है मेरा, ये ऐसे कर लूँगी, वो ऐसे कर लूँगी। एंड देन जब पैक करना हुआ यार, हॉस्टल बंद हो रहा है, मतलब यू नेवर नो कि फिर इसके बाद कब खुलेगा, मैं कब वापस आऊँगी। तो मैंने, मेरे पास जो मेरी ट्रॉली थी, मैंने सारी अपनी नोटबुक्स बुक्स डाले, जितना बाकी ऐसे इसेंशियल्स बैग में आ पाया। मतलब कपड़े, मुझे लगा ठीक है मैं घर ही जा रही हूँ यार, जो मेरे कपड़े मैं वो पहन लूँगी। मैंने मतलब सारी बुक्स ले ली कि बुक्स मेरे पास होनी चाहिए ताकि मैं पढ़ सकूँ, बाकी चीज़ें तो यार चलो खरीद लेंगे। तो ठीक है, मैं घर वापस आ गई। उसमें भी ऐसा हुआ, जो ड्राइवर अंकल आए हुए थे लेने, उन्होंने यार, क्योंकि रोड तो खाली थी उस टाइम, सब कुछ लॉकडाउन लग गया था, तो वो ऐसे मस्त स्पीड करके आ रहे थे। एंड देन उनका चालान कट गया, उन्होंने फिर जैसे तैसे पुलिस वाले को पटाया। चलो उसके बाद मैं घर आई। अब यार घर पे आके क्या हुआ कि फिर वही नीट पोस्टपोनमेंट की न्यूज़ आ रही थी कि अच्छा ठीक है नीट पोस्टपोन हो गया। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी, अच्छा हाँ, और टारगेट में क्या है ना, वहाँ रोज़ टेस्ट होते हैं, मतलब डेली प्रैक्टिस टेस्ट बोलते हैं उनको, डीपीटी है।
वो तुम्हारा जो भी चैप्टर खत्म हुआ है, मतलब एक चैप्टर्स के भी अलग अलग पार्ट्स में वो टेस्ट लेते थे। तो हमारी रोज़ सुबह आधे घंटे की टेस्ट होती थी, मतलब अगर हमारा 8 बजे से क्लास होता है तो हमारी 7:30 से टेस्ट होता था। तो यार इस चक्कर में मैं इतना मतलब थक चुकी थी टेस्ट दे दे के कि मैं घर आके मैंने टेस्ट देना छोड़ दिया। और मतलब एक तो मैंने पहले 11th में अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ रखी थी, मेरे से वो गलती हो गई। फिर मैंने टेस्ट देना छोड़ दिया ये लास्ट पे जो मैं घर में आ गई। इस चक्कर में मतलब मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली समझ लो। मतलब मैं इतना अच्छा चल रहा था मेरा सब कुछ, मैंने जो टेस्ट देना छोड़ा उस चक्कर में मेरी मतलब प्रैक्टिस चली गई। और मतलब इतना कंफ्यूजन बना के रखा था इन्होंने कि अच्छा और पोस्टपोन होगा नहीं होगा। मतलब आई गेस 2 या 3 बार ऑलरेडी नीट पोस्टपोन हो चुका था। एंड देन जब इन्होंने सितंबर आई गेस 12 या 13 सितंबर का डेट डिसाइड किया था फाइनल होने का 2020 में, तो उस टाइम भी मतलब न्यूज़ पे ऐसे ही आ रहा था कि यार अभी भी, क्योंकि उस टाइम आई गेस 90,000 प्लस केसेस आ रहे थे रोज़। और उस बीच में इन्होंने हमारा नीट कराया था, तो तब तक भी न्यूज़ पे यही आ रहा होता था कि शायद और पोस्टपोन होगा, शायद और पोस्टपोन होगा। इस चक्कर में मैं कुछ ढंग से पढ़ ही नहीं पाई। मैं गई दिल्ली, और एक तो मुझे ऐसे नौशिया वॉमिटिंग वाली प्रॉब्लम है गाड़ियों में, मतलब कार्स में, बसेस में। पर उस टाइम पे और कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि ट्रेन्स भी बंद हो चुकी थी। मैं पानीपत में रहती हूँ और मुझे पानीपत से दिल्ली जाना था नीट एग्ज़ाम के लिए। और मैं गई बाई रोड, मुझे रास्ते में एक तो उल्टी हो गई, और मैंने वैसे ही आधी चीज़ें नहीं पढ़ रखी थी, कुछ मुझे आता नहीं था। मैं गई वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पे, और भाई मेरे साथ वहाँ क्या हुआ अगेन, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मैं कोचिंग में थी नहीं, मैंने उतनी वीडियोस देखी नहीं, और क्योंकि मैं पहली हूँ जो घर से ऐसे एग्जाम्स दे रही हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं ड्रेस कोड का। मैं नॉर्मल जीन्स टॉप पहन के गई हूँ, और जीन्स में जो वो बटन्स होते हैं मेटल वाले, वहाँ चेकिंग में उन्होंने वो कर दिया कि भाई ये तो अलाउड ही नहीं होगा अंदर। मैं बोल रही हूँ मैम आप चेक कर लो, मैं अब क्या क्या करूँ। पर लकीली उस टाइम ऐसा हुआ कि मेरा सेंटर जिस लोकेशन में था ना, वहाँ पे ऐसे शॉप्स थे। मैंने जल्दी जल्दी वहाँ से भाई एक पजामा खरीदा, फिर मैंने वहीं पे चेंज किया है चेंजिंग रूम में। फिर मैं आई हूँ दोबारा एग्ज़ाम सेंटर पे, गई मैं अपने रूम में। क्वेश्चन पेपर देख के इतना हेल्पलेस फील हो रहा था, क्योंकि यार मैंने पूरे साल मतलब पहले जब मैं कोचिंग में थी तो मैंने टेस्ट तो दिए ही है ना। तो सारे क्वेश्चन देख के ऐसे लग रहा था कि यार ये क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व किया है, मुझसे क्यों नहीं हो रहा है अभी। इतना बुरा फील हो रहा था मतलब उस पॉइंट पे कि यार काश मैं पढ़ लेती, काश मैं पढ़ लेती। इतना बुरा फील हो रहा था, मतलब आई कांट टेल यू गाइज। चलो ठीक है, जो भी था हो गया उस टाइम। फिर मैं घर आई, मतलब घर आके, क्योंकि पेपर पता होता ना कि नहीं अच्छा गया है, तो मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आंसर की मैच करूँ। पापा मैच कर रहे हैं अब, क्योंकि ऐसा होता है कि नीट के इतने सारे कोड्स होते हैं। तो अब जो आंसर की आई है वो तो मतलब किसी 1 या 2 कोड की वो पहले रात में आ जाती है, बाकी तो बाद में आती है। अब वो मैच कर रहे हैं, इतना टाइम लग रहा है उनको मैच करने में। तो फिर मैंने बोला चलो लाओ पापा मैं ही मैच करती हूँ। फिर क्वेश्चन पेपर वो मैच वैच किया आंसर की से। मार्क्स मेरे बन रहे थे वही 527 आए थे शायद मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, एंड रैंक मुझे याद नहीं है यार। तो 527 उस टाइम बने। फिर वही रिजल्ट आया 527, मतलब ऐसे कोई अच्छा कॉलेज कहीं कुछ मिल नहीं रहा। तो ठीक है हो गया। उसके बाद क्या कि चलो ठीक है ड्रॉप लेते हैं, एक बार ड्रॉप लिया। तो मैंने सोचा यार कि मैं किसी और कोचिंग में एडमिशन लूँगी तो फिर सारे नोट्स चेंज होंगे, उससे अच्छा मैं सेम ही कोचिंग में लेती हूँ ताकि ज़्यादा कुछ नया ना हो, मुझे बस अपनी प्रैक्टिस इंक्रीज करनी है। फिर मैंने दोबारा एडमिशन लिया आई गेस दिवाली के बाद। तो उसके बाद मैं दोबारा फिर गई वही हॉस्टल में। भाई क्या बताऊँ मैं, मतलब मैं दोबारा गई और मुझे नहीं आना था घर। मैं मतलब जब कोविड का सेकेंड वेव आई है बहुत ज़्यादा, जो दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल हो गया था सेकेंड वेव में। मतलब उस टाइम पे ऐसा हुआ कि मैं जहाँ हॉस्टल में थी पूरे फ्लोर पे बस मैं और मेरी रूममेट थे, बाकी सब घर जा चुके थे। और मतलब मेरी रूममेट भी मेरे ही बैच की थी, तो उसने बोला था कि तू जब तक है तो मैं रह लूँगी। देन क्या हुआ, मुझे भी ऐसे थोड़े फीवर वगैरह आना शुरू हो गया। आई डोंट नो कोविड था या नहीं, क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं कराया। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होने लगी। मुझे लगा कि अगर कोविड हुआ होगा तो यार यहाँ पे वार्डन्स तो, क्योंकि कोविड में तो कोई पास भी नहीं आएगा ना, तो उनको अगर पता लग गया कि शायद मुझे भी कोविड हो गया है तो यार वो तो और नहीं पास आएंगे। और यहाँ पे अगर मैं सीरियस हो गई, क्योंकि उस टाइम पे बहुत बुरा हाल चल रहा था दिल्ली में, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि चलो ठीक है यार हेल्थ पहले है, घर जाते हैं। सेम डे मेरी रूममेट ने भी फिर फ्लाइट करा के वो भी चली गई, सिलीगुड़ी की थी वो। मैं आई, और फिर क्या हुआ कि मुझे आना था नेक्स्ट डे, मैं दिन में आती। पर सेम डे हरियाणा गवर्नमेंट का ऐसा नोटिस आ गया कि हम दिल्ली हरियाणा बॉर्डर्स बंद कर रहे हैं, वही लॉकडाउन की वजह से। तो फिर पापा रात में ही आए मुझे लेने। फिर मैंने जैसे तैसे पैकिंग की, जैसे मैंने ऑलरेडी एक बार पहले की थी। तो फिर जल्दी जल्दी पैकिंग करके मैं वापस घर आई। एंड मतलब हफ्ते 10 दिन तो मैं इतनी ज़्यादा बीमार रही हूँ, इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी मुझे। शायद कोविड हुआ था, शायद, आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैंने चेक नहीं कराया। पर मतलब
वहाँ पे वो हुआ, फिर वही यार मैं घर आ गई, देन अगेन सेम स्टोरी मैंने खुद ही रिपीट की। मतलब मुझे पता था मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या क्या गलतियाँ की है, बट आई डिडेंट इम्प्रूव देम। तब तो सेम ही चीज़ हुई, फिर मैं दोबारा एग्ज़ाम देने गई। इस बार बस ऐसा हुआ था कि मैं जब मतलब थोड़ा कम हो गया था कोविड, तो मैं पहले हॉस्टल चली गई थी, मतलब नीट के पहले। तो मैंने एग्ज़ाम दिल्ली से ही दिया था। इस बार मैं एग्ज़ाम वाले दिन पानीपत से नहीं गई थी। तो ये चीज़, बट वही क्योंकि मैंने पढ़ाई करी नहीं थी तो मुझे फीलिंग नहीं आ रही थी। मुझे पता था कि मेरा इस बार भी नहीं होगा, बट अब क्या ही कर सकते हैं, एग्ज़ाम तो देना ही है। एग्ज़ाम देने का एग्ज़ाम सेंटर पे, वहाँ पे ठीक है एग्ज़ाम हुआ इस बार। मुझे पता था ड्रेस कोड का, तो वो आई। इस बार मेरे मार्क्स और कम हो गए पिछली बारी से। मतलब मेरी रैंक शायद थोड़ी इंप्रूव हुई थी, पर मेरे मार्क्स 516 हो गए। पिछली बार 527 थे, इस बार 516 हो गए और कम। अब मुझे समझ नहीं आया था मैं क्या करूं, पर और कुछ सोचा ही नहीं था यार लाइफ में। मतलब एक बार नीट ले लिया, उसके बाद बस डॉक्टर ही बनना था। मतलब मैंने अपने रूम में सीरियसली ऐसा डॉक्टर तृप्ति दीवार पर लिख रखा था। तो यार अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है चलो एक और ड्रॉप लिया। एंड मतलब मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही यार। मतलब मम्मी को एक बार फिर भी था थोड़ा कि ऐसे साल बर्बाद हो रहे हैं, कि कुछ कहीं और एडमिशन ले लो, साथ में प्रिपेयर करते रहना। पर मेरे पापा को था यार कि कोई बात नहीं, जब तक नहीं होगा मतलब कोई बात नहीं, एक बार और ड्रॉप ले लो, ठीक है। उसके बाद तो फिर मैंने इस बार डिसाइड किया। मतलब एक तो मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी यार कि अब मैं सेम कोचिंग में फिर से कैसे जाऊँ। वहाँ पे जो जिन्होंने मुझे 11th 12th में पहले देखा है उनको फिर लगे यार मतलब इनका नहीं हुआ, ये वापस आ गया। मैं तो थोड़ी शर्म आने लगी थी मुझे। एंड आकाश जनकपुरी का भी वही, जनकपुरी लोकेशन मुझे नहीं, मतलब मन नहीं हो रहा था यार जाने का दोबारा, क्योंकि इतनी होप्स लेके मैं आई थी कि डॉक्टर बनना है, एंड देन हुआ नहीं। तो सेकेंड ड्रॉप में मैंने लिया आकाश साउथ एक्स, क्योंकि इसके भी यार मतलब बहुत अच्छे रैंकर्स यहाँ से भी निकले हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है आकाश साउथ एक्स में एडमिशन लेते हैं। वहाँ भी मैं गई दिवाली के बाद। एंड यार मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब है। मतलब दिल्ली में एक तो इतनी जल्दी सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। मतलब थोड़ा सा पोल्यूशन आए स्कूल्स बंद कर देते हैं। कोविड में तो चलो बंद करना भी चाहिए, पर मतलब थोड़े से भी केसेस आने लगते हैं बस वो बंद कर देते हैं। मतलब मैं दिवाली के बाद गई इस बार आकाश में भी, एंड आई गेस 3 बार बंद हुए हैं सारी चीज़ें। मतलब क्या ही बोलूँ मैं। मतलब वहाँ थोड़ा सा पोल्यूशन आ रहा है, सारे कोचिंग्स बंद है, तो मेरे सारे जो भी बैचमेट्स हैं हॉस्टल मेट्स हैं वो घर चले जा रहे हैं। कोविड आ रहा है, सारे घर चले जा रहे हैं। फिर से पोल्यूशन आ रहा है, सारे घर चले जा रहे हैं। पर मैं तो सोचा हुआ था यार कि मतलब अब मैं और रिस्क नहीं ले सकती, मुझे अब घर नहीं जाना है। मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझसे ऐसा नहीं था कि मैं घर आके पढ़ लूँ, पर मैं सोची थी इस बार तो मैं घर नहीं जाऊँगी, हॉस्टल में ही रहूँगी। तो मैं हॉस्टल में ही रही यार, वहीं पे पढ़ाई वढ़ाई करी। और मतलब टारगेट के कंपैरिजन में ना मुझे नहीं पसंद आया आकाश साउथ एक्स। मतलब वहाँ के टीचर्स, मतलब ठीक है यार जो शायद पहली बार से ही पढ़ रहे हैं, एक तो 11th 12th में मे बी वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते भी होंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा होता है उनके पास। और ड्रॉपर्स में भी मे बी, बाकी बैचेस का मैं नहीं बोल सकती हूँ, एंड जो पहली बार ही आकाश से पढ़ रहे हैं मे बी उनको ठीक भी लगे। तो मैंने पहले से टारगेट से पढ़ाई की हुई थी, टारगेट पीएमटी से, तो मेरे पास कुछ कंपेयर करने को था ना। तो वहाँ के कंपैरिजन में मुझे टीचर्स भी उतने डेडिकेटेड नहीं लग रहे थे, एंड मतलब मैनेजमेंट भी, मतलब मुझे बेसिकली नहीं पसंद आया आकाश साउथ एक्स। एंड फिर मुझे लगा यार मैंने क्या कहाँ एडमिशन ले लिया। एंड उस टाइम पे ना, क्योंकि कोविड के टाइम पे फिजिक्स वाला का पीक आया था, मतलब तब से, मतलब नॉट पीक, मतलब तब से वो ज़्यादा फेमस हो रहे थे। एंड मैं तो सीरियसली इंटरेस्टेड नहीं थी कि खरीदूँ। पर मेरे पापा ने अपने ऑफिस में मतलब सुना वना होगा लोगों से, तो उन्होंने बोला कि ठीक है यार 4,000 का है, मतलब एक बार ले लो, ट्राई कर लो, क्या जा रहा है ट्राई करने में, एक एक्स्ट्रा वो हो जाएगा, सपोर्ट के लिए रख लो, हेल्प के लिए। तो मैंने ले लिया। एंड देन मैंने एमआर सर की वीडियोस देखी, एंड मुझे जो पसंद आई उनकी वीडियोस, मतलब इतने अच्छे तरीके से और इतने सिंपल तरीके से पढ़ाते हैं एमआर सर फिजिक्स। तो फिर मैंने क्या किया, थोड़ा बहुत मैं आकाश जाती थी, अगर मैं आकाश जा भी रही हूँ तो वहाँ पे भी मैं सामने टीचर पढ़ा रहा है, मैं अंदर डेस्क में रख के अपने फिजिक्स वाला के वीडियोस देख रही हूँ। तो ऐसा फिर मेरा आकाश से कम्प्लीटली शिफ्ट हो गया टू फिजिक्स वाला। तो मैंने फिजिक्स वाला के ही फिर सारे देखे। फिजिक्स में एमआर सर का देखा, उस टाइम पे बॉटनी के लिए तरुण सर थे, जूलॉजी में एमडी सर थे। देन केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो पंकज सर थे। इनऑर्गेनिक में आई गेस डॉली मैम थी। और इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में अमित महाजन सर थे। तो मैंने तो यार फिर इन टीचर्स को पूरे अच्छे से ऐसे श्रद्धा से फॉलो किया। और कुछ कुछ नोट्स मेरे टारगेट के जो थे, मेरे टारगेट के नोट्स बहुत अच्छे हैं। मतलब लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर तुम्हें उनकी पीडीएफ फॉर्म चाहिए। तो मैंने टारगेट के नोट्स बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं, एंड उनका पीडीएफ फॉर्म भी है मेरे पास। तो वही फिर उसके बाद मैंने टारगेट के नोट्स और पीडब्ल्यू के सारे लेक्चर्स को ऐसे क्लब किया, एंड फिर मैं उससे ही पढ़ना शुरू हो गई। तो यार मैंने मतलब सेकेंड ड्रॉप में तुम मान लो कि मैंने फिजिक्स वाला ही फॉलो किया है, ऑल्दो मैंने एडमिशन लिया था आकाश में, पर मैंने फिजिक्स वाला ही फॉलो किया था। तो उसके बाद यार फिर आकाश के मैंने टेस्ट भी बहुत कम दिए हैं। मतलब उनके जो फाइनल टेस्ट होते हैं, ग्रैंड टेस्ट या जो भी बोलते हैं उसको, AIATS वाले,
वो दिए हैं मैंने लास्ट में, एंड फिजिक्स वाला पे जो भी टेस्ट आते थे लास्ट में मैंने वो दिए हैं। तो ऐसे हुई है यार मेरी नीट का। और मतलब लास्ट अटेम्प्ट पे मेरे मार्क्स आने लगे थे, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि हाँ ठीक है इस बार चांसेस हैं मेरे हो जाएंगे। मतलब ऐसे 670 तक मेरा हाईएस्ट गया था, 620 to 670 इतना ही रेंज कर रहे थे मेरे मार्क्स। तो मुझे लग रहा था कि हाँ इस बार तो हो जाएगा। तो ये था। फिर उसके बाद यार जब नीट का डे आया July 17, मैं नीट के सेंटर के बाहर हूँ। मतलब मैं गेस मॉर्फो रिवाइज कर रही थी शायद, तो मतलब मैं सेंटर के बाहर हूँ एंड मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि यार मैं नीट देने आई हूँ, मेरा आज नीट का एग्जाम है। आई वॉज सो रिलैक्स। और एक तो मुझे यार पर रात को सोने की आदत नहीं है, तो मैं ठीक से सोई नहीं थी पिछली मतलब लास्ट डे भी। और मैं भी एक एडवाइस करूँगी कि सो के जाना, बट मुझे क्योंकि रात में जगने को आदत थी तो मैं नहीं सो पाई उस दिन भी। हाँ मैं क्या बोल रही थी कि मतलब मुझे वहाँ नीट के सेंटर के बाहर भी मैं इतनी रिलैक्स थी, मुझे फील ही नहीं हो रहा था यार कि मैं नीट का एग्जाम देने आई हूँ। मतलब बच्चे इतना प्रेशर में होते हैं ये वो, मतलब वही। क्योंकि एक तो इस बार क्योंकि मेरे मार्क्स आ रहे थे और मैं ऑलरेडी इतने टेस्ट दे चुकी थी कि मुझे वो फील होना बंद हो गया था। आई वॉज सो यूज टू दिस फीलिंग, टेस्ट देना प्रेशर में। तो ये था। फिर मैं नीट सेंटर में गई एंड उस साल का पेपर भी आ रहा, आई गेस फिजिक्स बहुत ईजी थी। मतलब कुछ क्वेश्चंस तो इतने डायरेक्ट आए हुए थे फॉर्मूला बेस्ड कि मुझे देख के ऐसा रहता यार कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, मतलब इतना डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे हो सकता है। तो पेपर तो आई गेस मेरा बायो दोनों मतलब बॉटनी जूलॉजी मिला के शायद 30 मिनट्स में हो गया था विद OMR फिलिंग। फिजिक्स भी मतलब मेरा पेपर 3 घंटे से पहले हो गया था। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, या तो मतलब 2.5 घंटे में या 2 hours 45 minutes में, पर मेरा पेपर तो पहले हो गया था। वहाँ बैठ के बस ठीक है मतलब चेक कर लिया, और उससे ज़्यादा OMR फिल कर दिया तो तुम क्या ही कर सकते हो। फिर पेपर खत्म हुआ, दोबारा आए वापस, तो इस बार फीलिंग तो थी कि हाँ पेपर अच्छा गया है। उसके बाद आए आंसर की मैच की एंड मतलब उस टाइम पे भी जो मैं मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही थी उतने ही मेरे मार्क्स आए 655। उसके बाद रिजल्ट आया। देन रिजल्ट आने के बाद क्योंकि यार मार्क्स मतलब लोग पूछ रहे होते हैं कि कितने मार्क्स कट ऑफ जाता है ये वो, यार तुम समझो मार्क्स डजेंट मैटर। मतलब तुम अभी 2 साल के कट ऑफ देख लो, मतलब 2025 और 2024 का कोई कट ऑफ अगर मैच करे, क्योंकि 24 में वो लीक वाला केस हो गया था तो कट ऑफ कितनी हाई गई थी, एंड इस बार पेपर इतना हार्ड आ गया था तो कट ऑफ बहुत लो गई है। तो मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता, रैंक मैटर करती है। मेरी जो रैंक आई थी उस रैंक में मुझे अच्छे कॉलेजेस मिल रहे थे, एंड क्योंकि मैंने स्कूलिंग 11-12 दिल्ली से की थी तो मेरे पास दिल्ली कोटा था, तो मुझे दिल्ली में एम्स दिल्ली छोड़ के बाकी सारे कॉलेजेस मिल रहे थे। एंड यार मतलब शायद तुम मानो ना मानो, मैंने अपने हॉस्टल रूम में, आकाश के हॉस्टल के रूम में, मैंने VMMC ही लिखा हुआ था। मतलब क्योंकि एम्स दिल्ली का मुझे पता था कि मैं उतनी मेहनत भी नहीं कर रही हूँ, एंड एम्स दिल्ली इज वे आउट ऑफ माई औकात। तो मेरा मतलब यार मुझे पता था मुझे मेमसी जाना है या VMMC जाना है, एंड देन फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी मेमसी और VMMC की, एंड मुझे एग्जाम से पहले ही था कि मुझे VMMC जाना है यार। मतलब सारी चीज़ों के मामले में मुझे VMMC बेटर लगा मेमसी से, तो मैंने वही मांगा था। एंड मतलब मे बी मैनिफेस्टेशन कह लो इसको, मैंने वही सोचा था एंड मुझे फिर वही कॉलेज मिल गया। एंड आई एम ग्रेटफुल कि मैं आज VMMC में हूँ। मतलब नॉट इवन वंस आई हैव रिग्रेटेड कि मैंने मेमसी क्यों छोड़ा या मैंने मेमसी के ऊपर VMMC क्यों लिया। तो या दिस वॉज माई नीट स्टोरी। एंड मतलब ये वीडियो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मैंने किया या वैसा कुछ, पर बस आई वॉन्टेड टू शेयर इट माई स्टोरी। एंड इस वीडियो से यार आई डोंट नो तुम्हें कुछ भी मोटिवेशन मिली है या नहीं, बट इस वीडियो का मेरा बताने का बस एक ही मोटिव था कि यार हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। एंड अगर तुम लेज़ी हो जाओगे इस ओवर कॉन्फिडेंस में कि मुझे तो सब आता है, मैं टॉपर था स्कूल का, तो यार फिर उससे तो कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, चाहे वो स्कूल हो, कोचिंग हो, कॉलेज हो। बिना हार्ड वर्क के कुछ भी नहीं होता लाइफ में। तब यार मतलब तुम बस इतना समझो कि मैं हॉस्टल में थी, मैंने इतनी मेहनत की थी, एंड देन घर आके मैंने वो मेहनत करना, पढ़ाई करना छोड़ दिया, तो मेरे पूरे 2 साल 11-12 के बर्बाद हो गए। तो इसलिए यार कंसिस्टेंटली मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी लाइफ में कुछ होगा। एंड अगर अभी तुम अपने लाइफ के किसी लो फेज़ में हो, देन यार कम बैक होता है, सबका होता है। मैंने भी अपने 3rd अटेम्प्ट में नीट निकाला है, तुम्हारा भी हो जाएगा। सो यार दिस वॉज ऑल। लेट मी नो अगर तुम्हें किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो, एंड अगर अभी तक तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना। चलो तब तक बाय, ऑल द बेस्ट।